नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी समस्या में भारत की स्थिति गैस को लेके बनी हुई है। भारत में एलपीजी संकट की बातें चल रही हैं चारों तरफ। सप्लाई में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक स्थिति बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके दिक्कतें बनी हुई हैं, घबराहट बनी हुई है, किन कारणों से बनी हुई है, इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं और देखते हैं। बीते दिनों कुछ वर्षों में हम ये देखेंगे कि भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या कितना थी और कितना बढ़कर हो चुकी है। भारत सरकार ने एक योजना लाई थी, स्वच्छ ईंधन योजना या स्वच्छ ईंधन योजना के कारण एलपीजी गैस में, एलपीजी सिलेंडरों में, एलपीजी गैसों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। 2015 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 1408.6 लाख, मतलब 148.6 लाख उपभोक्ता थे। अगर इसको ज्यादा साधारण शब्दों में समझें तो भारत में 2015 में लगभग 148 लाख लोग एलपीजी गैस का प्रयोग कर रहे थे। बीते 2025 तक, 2015 से 2025 तक 10 वर्षों में 10 वर्षों में ये संख्या बढ़कर दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। यानी कि भारत में 10 वर्षों में 330.5 लाख उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए देखते हैं कि अन्य क्या समस्याएं रही हैं, इस वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो अगर देखा जाए तो 10 वर्षों में जो दोगुना से भी ज्यादा संख्याएं हुई हैं, उसका प्रमुख कारण है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया, जो भारत के नागरिकों में काफी खुशी का लहर रहा, जिसके वजह से या जिसका एक रिजल्ट ये भी रहा कि उपभोक्ताओं में काफी वृद्धि देखने को मिला। एलपीजी के लिए भारत की आस्था पर निर्भर घरेलू उत्पाद बनाम आयात, घरेलू उत्पाद बनाम आयात। भारत में भारत में घरेलू यानी कि भारत में जो गैस की, जो एलपीजी गैस की है, गैस एलपीजी की जो स्थिति है, वह 100% में से 40% घरेलू है। इसका मतलब ये हुआ कि घरेलू उत्पाद है, और 100% में से जो 60% है वह आयात पर निर्भर करता है। आयात मतलब कुछ भारत की खाड़ियों वाले देशों से आयात किए जाते हैं, खरीदारी की जाती है। अगर देखा जाए तो भारत की प्रमुख व्यापारिक जो देश है वो है कतर। कतर कतर से लगभग 34% गैस की खरीदारी की जाती है। संयुक्त अरब अमीरात, इससे लगभग 26% गैसेस खरीदारी की जाती है, और कुवैत से लगभग 32% गैसेस भारत में खरीदारी की जाती हैं। इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि प्रभावित तेल कंपनियां हो रहे वैश्विक समस्याओं को देखते हुए भारत की कुछ कंपनियां रही हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ये तीनों कंपनियां, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों कंपनियों को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए कि इन कंपनियों को नुकसान क्यों हो रहा है, तो नुकसान होने का वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाइड्रोलिक गैस को खरीदकर घरेलू उद्यमों को बेच रहा है। इसका मतलब ये कंपनियां हाई रेंज में, यानी कि ज्यादा कीमत पे खरीद कर और कम कीमत पर घरेलू उद्यमों को बेच रही है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि ये गैस किस तरीके से हमारे देश में तक पहुंचते हैं या उपयोग में आते हैं। अभी हमने देखा कि कुवैत, यूएई और कतर, ये तीन देश जो हैं गल्फ ऑफ पर्शियन यानी कि पेरिस की खाड़ी, गल्फ की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान इसका मतलब ओमान की खाड़ी, और अरबियन सी से होते होते भारत तक पहुंचते हैं। तो ये जो गल्फ ऑफ सी है, इससे हम
हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से। भौगोलिक स्थिति में देखें तो यहाँ सरकरा समुद्री मार्ग है जिसकी चौड़ाई लगभग 55 से 95 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 55 से 95 किलोमीटर है। इसे दक्षिण में ओमान है, जो ओमान आपको मैंने बताया यहाँ पर, और उत्तर में ईरान है। और ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच में हो रही युद्ध के कारण यह क्षेत्र काफी प्रभावित है, जिसकी वजह से वैश्विक स्थिति के साथ साथ भारत की भी स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है। आइए देखते हैं कि इसकी फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों मिलकर हमें भारत में एलपीजी एवं गैस लाने में मदद करते हैं। विशिष्ट महत्व क्या रहा है? इसका विशिष्ट महत्व यह है कि फारस खाड़ी खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र रास्ता है। अगर देखा जाए तो भारत से यहाँ तक आने के लिए एक समुद्री मार्ग एक ही मात्र एक ऑप्शन है, जिससे आसानी से समुद्री मार्ग तय की जा सकती है। दुनिया के कुल कच्चे तेल 20 से 30% इसी रास्ते से होकर जाती है, जो इसी लहजे से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। चलिए देखते हैं कि भारत में क्या इसका प्रभाव है। तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग 50% कच्चा से उसी मार्ग से, यानी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से भारत तक आती है। दूसरा, प्राकृतिक गैस आपूर्ति का लगभग 60%, कच्चा तेल 40%, कच्चा तेल आपके 40% और लगभग 60% गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर भारत तक आती है। यह मार्ग बंद हो जाता है तो भारत में एक ऊर्जा संकट आने की संभावना बनी है। चलिए देखते हैं कि सरकार ने उन युद्धों को देखते हुए क्या कदम उठाए हैं। युद्ध का प्रभाव क्या हो सकता है? पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण इस क्षेत्र में पेट्रोल डीजल का खतरा बढ़ सकता है। सरकारी सहायता के लिए सरकार ने क्या किया कि समुद्री तट के बाकी आम जनता के वैज्ञानिक गैस सेवाएं मिल रही है, जिसके लिए सरकार पिछले साल 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी, जिससे कि भारत के उपभोक्ताओं की स्थिति ठीक ठाक बनी रहे। आगे देखते हैं कि भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो भारत सरकार ने निम्न कदम उठाए हैं, जो कि निम्नवत हैं। इसमें पहला कदम यह है कि घरेलू प्राथमिकता एलपीजी गैस को लेकर भारत सरकार ने घरेलू गैस की प्राथमिकता दी है। भारत सरकार ने निर्देशित किया है सभी गैस बनाने वाली रिफाइनरी कंपनियों को कि सारी की सारी फोकस घरेलू रसोई गैस पर फोकस करें। दूसरा कदम यह है कि बुकिंग पैनिक स्थिति। भारत सरकार ने एक और भी नियम बनाया है कि जो लोगों ने सुना कि एलपीजी संकट के नाम सुनते सुनते लोगों ने दौड़ पड़ाया, एक से ज्यादा सिलेंडर भरने के चक्कर में काफी पैनिक स्थिति बन गई, जो बुकिंग करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार ने इसके लिए एक बुकिंग से लेकर दूसरे बुकिंग के बीच के अंतराल जो है 25 से 45 दिनों के बीच तय किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 से 45 दिनों के बीच अंतर होनी चाहिए। आगे देखते हैं कमर्शियल गैस पर कटौती। कमर्शियल गैस होटलों और रेस्टोरेंटों को दी जाने वाली कमर्शियल सप्लाई में भारी कटौती की गई है, जिससे कई शहरों में भोजनालय बंद होने की कगार पर है। अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या समस्याएं हैं। भारत में आम जनता पर क्या प्रभाव है। तो आम जनता पर सबसे पहला अगर कोई प्रभाव है गैस को लेकर, तो पैनिक बुकिंग है, जो कि लोग काफी घबराए होंगे, बुकिंग नहीं हो रही है, गैस नहीं मिलेंगी। इस कमी को देखते हुए, यानी कि कमी की खबरों के कारण लोग भारी संख्या में गैस सिलेंडर बुकिंग कर रहे हैं, जिससे वेटिंग पीरियड बढ़ गया, यानी कि इंतजार करने की समय अवधि बढ़ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वेटिंग पीरियड को बढ़ते हुए कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों को ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। सरकार ने इसके लिए विकल्प की तलाश की है। तो विकल्प की तलाश यह है कि हम बाजार से इंडक्शन कुकटॉप का प्रयोग लाएं और उसका उपयोग करें। इंडक्शन कुकटॉप का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण, यानी कि वही चूल्हा जो बिजली से चलती है उसे हम इंडक्शन कुकटॉप कहते हैं, जिसका उपयोग करें। नेक्स्ट इसी कदम में देखते हैं कि महत्वपूर्ण नोट यह है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी है और नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में बुकिंग न करें।
सरकार ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि किसी तरीके का घबराहट ना रखें और सरकार हर स्तर से लोगों की मदद के लिए प्रयासरत है। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं कि भारत कितना प्रतिशत गैस आयात करता है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।